हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम अननोन वैल्यू फ्रीक्वेंसी डाटा में से फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमें मीडियन गिवन हो। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें मीन गिवन था। अब की बार हमें मीडियन दिया हो तो हम कोई भी अननोन वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमारी क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है 10, सेकेंड दी है x, थर्ड दी है 25, फोर्थ है 30, फिफ्थ है y एंड सिक्स्थ है 10 और टोटल हमें दिया हुआ है 100। ओके, अगर हमें मीन बोला होता तो हमें CF की जरूरत नहीं होती। मीन कैसे निकालते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है, मगर इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया है। अब मीडियन दिया होता है तो हमें CF निकालना पड़ता है। कभी भी मीडियन दिया होता है तो हमें CF निकालना होता है। तो CF क्या होता है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि पहले सबसे पहले आ जाता है हमारा 10, फिर 10 में x जोड़ देते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाता है और उसमें फिर हम नेक्स्ट नंबर जोड़ देते हैं, यानी 10 में हमने 25 जोड़ दिया, आ गया हमारा 35। 35 में हमने 30 को प्लस कर दिया, हमारा 65 आ गया। 65 प्लस x में हमने y जोड़ दिया तो 65 प्लस एक्स वाई आ गया और 65 में 10 जोड़ने से 75 प्लस एक्स वाई आ गया। इस तरह से हम ऐड करते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसी को हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने CF निकाल दिया। अब मीडियन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32। ओके, मीडियन कितना दिया है? 32। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें मीडियन दिया होता है तो हमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और मीडियन के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि L क्या होगा, H क्या होगा, F, N और CF क्या होगा, क्योंकि ये हमें पुट करने होते हैं। अब L कैसे हम डिसाइड करते हैं? जो भी हमें मीडियन दिया होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि L क्या होगा। कैसे? मीडियन हमें इस क्वेश्चन में 32 दिया हुआ है। ओके, तो मीडियन 32 देने से हम क्लास इंटरवल 32 चेक करेंगे कि कौन से क्लास में हमारा 32 आएगा। जैसे 20 से लेकर 30, 20 से 30 के बीच में 32 आता है? नहीं आता। किस में आता है? 30 और 40 के बीच में आता है। तो हमें पता चला कि 30 और 40 के बीच में हमारा मीडियन है, यानी 32 है। तो इसका जो छोटा नंबर होगा, यानी कि जो इसकी लोअर लिमिट होगी उसको L कहते हैं। तो 30 हमारा L बन गया। ओके, और H क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, यानी 40 में से 30 को माइनस कर दो तो हमारा H आ जाता है। अब F क्या होता है? इसी लाइन में जब हम आगे चलते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी में जो सा नंबर लिखा होता है वो हमारा F होता है। और CF क्या होता है? इसी लाइन में आगे चल के ऊपर वाला नंबर देखते हैं तो ऊपर वाला नंबर हमारा CF होता है। और टोटल जो होता है फ्रीक्वेंसी का उसको N बोलते हैं। तो ये N होगा हमारा। N इसमें क्वेश्चन में कितना है? 100 है। तो इस तरह से हमें सारी वैल्यू पता चल गई जो जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। L 30, H 10, F 30 और N 100, CF है 35 प्लस X। कैसे पता चला? हमने टेबल में से निकाल लिया। अब लास्ट में हमारा 100 था और हमारा CF का लास्ट आया था 75 प्लस X प्लस वाई। 75 प्लस X प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिखेंगे और X प्लस वाई 75 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 25। X प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट H मल्टीप्लाई N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F। ये फॉर्मूला होता है। ये तो तुम्हें लर्न ही करना अच्छे से। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। L कितना है? 30, H 10 और N हमारा था 100। N कितना था? 100। 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 50। तो हमने यहाँ लिख दिया 50 माइनस CF। CF कितना था? X प्लस 35 था, तो इसको एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब क्या है? अपॉन में F की वैल्यू 30 थी, हमने 30 पुट कर दी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद
यहाँ पर मीडियन की वैल्यू हमने 32 पुट कर देनी है, क्योंकि मीडियन हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीडियन की वैल्यू 32। अब ये सारी वैल्यू पुट करके अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ पर बच्चे सब बच्चे बहुत गलती करते हैं, -x तो लिख देते हैं मगर +35 लिख देते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट की वजह से ये वाला माइनस की वजह से -x होएगा, -35 होएगा, तो हमारा कितना आएगा 50 - x -35 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा 50 और 35 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कटी, यहाँ 3 बच गया, जीरो से जीरो कट गई, अपॉन में आ गया 3। 50 में से 35 माइनस करने से हमारा आ गया 15, 15 माइनस x अपॉन में 3। अब जो ये 30 था, यहाँ प्लस में है ना 30, उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 में से 30 माइनस कर दिए तो कितने बच गए, 2 बच गए, और ये नीचे का 3 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। इस साइड में क्या बचा, 15 माइनस x, तो x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। अभी हमें 15 में से 6 माइनस कर दो, x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसको लेके आएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की जगह हमने लिखा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो हमें इस तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एक ना एक पेपर में, तो एक्स वाई की जगह F1 F2 भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा, पैटर्न नहीं बदल जाएगा, बस नंबर्स चेंज होते हैं, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों। ओके, थैंक यू।